हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और कि आपको देखिए किसी भी एलिमेंट को डिटरमाइन करना हो पीरियाडिक टेबल में उसकी पोजीशन, माने कोई एलिमेंट आपको उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए या एलिमेंट के मान लीजिए नाम दे दिए जाएं और एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो उससे आपको पता करना हो कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे उसके लिए पहले से आपको केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पे मेरी वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने आउटर सेल आउटर ऑर्बिट वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ पीरियड को। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कुल 4 ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, एस पी डी एफ। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर किया है तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, पी में इंटर किया है पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, डी में इंटर किया है तो डी ब्लॉक, एफ में इंटर किया है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है ग्रुप का डिटर्मिनेशन, माने डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप मैं बता रहा हूँ और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप सबको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप की जब बात करते हैं ना तो वहाँ पे चारों कैटेगरी को अलग अलग कर देते हैं, माने चारों ब्लॉक एस पी डी एफ को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एस ब्लॉक के लिए। अगर आप देखोगे पूरी पीरियाडिक टेबल में एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और कौन से हैं, सेकेंड ए है। ठीक है ना, या इसको 1 और इसको 2, ये ओल्ड नेम है, ये ओल्ड नेम है और ये क्या है, ये मॉडर्न नेम है। ठीक है ना, तो इनके ओल्ड और मॉडर्न है दोनों सेम होंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन माने आउटर सेल के इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए NS1 आ गया तो ये फर्स्ट ए कहलाएगा, माने एल्कली मेटल कहलाएगा या 1 कहलाएगा। आउटर सेल के इसमें 2 आ गया तो सेकेंड ए या ये 2 कहलाएगा। ठीक है ना, और 2 का मतलब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। तो ये डिटरमाइन हो गया एस ब्लॉक के, बड़ा आसान सा था। लेकिन बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। पी ब्लॉक को अगर देखेंगे तो पीरियाडिक टेबल में जाइए, देखिए एनसीईआरटी की अगर पीरियाडिक टेबल देखिए और अदर बुकों की पीरियाडिक टेबल देखिएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बच्चों, ये बात आप लोग याद रखिएगा वहाँ से, वरना गलतियाँ आपसे हो सकती है। आपके आंसर एनसीईआरटी के माने जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक में पी ब्लॉक के साथ बी लगा हुआ है। ठीक है, बी लगा हुआ है यहाँ पे। पी ब्लॉक में अगर देखेंगे तो 3rd बी, 4 बी ऐसे लगा हुआ है, 4 बी और 5 बी और फिर 6 बी। ठीक है ना, 7 बी और उसके बाद 0 ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। जबकि एनसीईआरटी के अलावा अदर बुकों में देखिएगा तो पी को ए के साथ, ए फर्स्ट, 3rd ए, 4 ए इस तरीके से। लेकिन हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है ना, इसलिए जो है हम लोग ये, तो यहाँ पे देखिएगा एस ब्लॉक हो गए ए और उसके बाद ये एस ब्लॉक के हो गए। यहाँ बीच में कुल 10 ग्रुप है ना, कितना 2 से लेके 12 तक, 2 3 4 5, या कहते हैं 3rd ए से लेके यहाँ पे
8 आता है और उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी, ये 12 ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पी ब्लॉक के लिए करिए, ग्रुप डिटरमाइन करिए, पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर्स आप निकालोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ओल्ड और मॉडर्न अलग अलग हो जाएंगे। ओल्ड वाला जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल के S और आउटर सेल के P को जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मॉडर्न वाला ग्रुप नंबर करेंगे, है ना, मॉडर्न वाला जिसको IPSC भी कहते हैं, तो 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा, ये इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑलरेडी आ चुका, देखिए 1 2 और यहाँ पे फिर 12 के बाद 13 आ गया, तो बीच में 10 यहाँ पे आ चुका है, तो इसलिए मॉडर्न वाले में 10 जोड़ दीजिएगा। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, ग्रुप नंबर डिटरमाइन हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करोगे। देखिए फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इसमें मॉडर्न और ओल्ड दोनों सेम हो जाएगा। ये होगा n-1 d प्लस NS इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिएगा। मतलब क्या है, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, और डी सब सेल में जब जाता है तो इनर वाले डी में जाता है, एस की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले एस में भर चुका होता है, तो आउटर एन है तो उसके अंदर वाला क्या होगा, n-1d होता है। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों जब ऐसा किया तो यहाँ पे देखिए अगर डी ब्लॉक है तो एस में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे, डी में कम से कम 1 होगा, 3 से कम तो कभी नहीं आएगा। तो ऐसा करने के बाद अगर ये 3 मिला तब यहाँ पे क्या कहेंगे, थर्ड ए कहेंगे या 3 कहेंगे। 4 मिला तो 4A कहेंगे या ये 5 आ गया जोड़ने के बाद तो 5A हो जाएगा, और 6 आ गया बच्चों तो ये 6A हो जाएगा। क्यों? और अगर जोड़ने के बाद ये जोड़ा गया, ऐड किया गया NS और n-1d, अगर 7 आ गया तो ये 7A हो जाएगा। और 8 आया, 9 आया या 10 आया तो उसके साथ ना तो A ऐड करते हैं, ना तो A अटैच करते हैं, ना ही B, बल्कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ 8। और अगर ये 11 आ गया तो फर्स्ट बी, और अगर 12 मिला तो सेकेंड बी। इस तरीके से डी ब्लॉक का ग्रुप डिटरमाइन कर लेते हैं। एफ ब्लॉक का ग्रुप डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही एफ ब्लॉक आया, माने एफ ब्लॉक की 2 कैटेगरी 4F और 5F, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये सब कहाँ से देखेंगे, ये थर्ड बी वाले से, थर्ड ए वाले से। अगर एनसीईआरटी देखे थर्ड ए, अदर बुक देखेंगे तो थर्ड बी कहेंगे। ये अदर बुकों में सब बी लगा हुआ है डी ब्लॉक के साथ, लेकिन एनसीईआरटी में ए लगा हुआ है, हमको एनसीईआरटी फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाले से के 6ठे पीरियड से और 7वें पीरियड से, ठीक है ना, 14 एलिमेंट को निकाला जाता है और एफ ब्लॉक के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया जाता है। इसका मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा वो थर्ड ए कहलाएंगे, उनका ग्रुप नंबर हमेशा थर्ड ए रहेगा, 14 के 14 का, ठीक है, थर्ड ए रहेगा, इसलिए उसकी ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा हो गया। अब ज़रा सा देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि एटॉमिक नंबर 114 का एलिमेंट जो है वो उसकी पोजीशन बताइए, माने उसका ग्रुप बताइए, उसका पीरियड बताइए, उसका ब्लॉक बताइए। देखिए 114 वाला, तो 114 का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 से तो लिखेंगे नहीं। मैंने बताया है जैसे आप इनर्ट गैस की हेल्प से रेडान क्या लिया, 86, यहाँ से 86 को माइनस किया, देखिए 28 मिल गया बच्चों ने। अब यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाता है, 6 ऑर्बिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान 7वीं शुरू करना है, और एनर्जी ऑर्डर 7s, उसके बाद 5f,
उसके बाद 6D 7P ये आता है, और 28 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे 14F में आएगा, D10 आ जाएगा, देखिए 26 होगा, ये हो गया। अब देखिए जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, P में गया है, इसका मतलब ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, क्लियर बात है। पीरियड देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है, तो पीरियड इसका क्या है भाई, 7 है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, ये NS है, ये NP है, NS में 2 है, NP में 2 है, तो ये मिला के कुल 4 हो गया। तो कैसा हो गया, 14 कहिए या क्या कहिए, 4B कहिए। इसमें का है माने कार्बन फैमिली का बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, लेड के बाद ये वाला एलिमेंट है 114 वाला है। तो ये निकाल लिया, डिटरमाइन कर लिया किसी, तो बहुत है ना, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप आराम से डिटरमाइन कर लोगे, उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप, उसका पीरियड, सारी बातें डिटरमाइन कर लोगे। जैसे एक आध एलिमेंट और मैं देखूं, 111 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट अगर मैं देखूं और उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करूं, चलिए एटॉमिक नंबर 111 का, 111 ये, तो क्या करेंगे, रेडान लिखेंगे, 86 लिखेंगे, 111 86 से माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25। चलिए तो 7S करोगे, 5F करोगे, 6D करोगे, 7P करोगे। भाई देखिए 25 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 2 14 10, यहाँ पे 26 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक S आ गया और वहाँ पे D चला गया। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, D में गया है बच्चों। इसी तरह से अगर 112 का कैलकुलेट करें, 112 अगर कर लेंगे 112 वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, D में जा रहा है, D ब्लॉक हो गया। ठीक है ना। पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ पीरियड को। तो पीरियड क्या है, 7 है बच्चों, 6 न कर देना। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है इसलिए डी ब्लॉक तो है। और जैसे ही पता लग गया डी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर को डिटरमाइन करना होगा। तो क्या करोगे, n-1 d प्लस NS। अगर n-1 में देखा जाए तो यही तो n-1 है, यहाँ पे 10 है और n क्या है, 2 है, कुल मिला के 12 हुआ है। और 12 को क्या कहोगे, 12 ही कहिए या क्या कहिएगा, सेकेंड बी है। इस तरीके से आप डिटरमाइन कर लोगे किसी का भी ग्रुप नंबर। इसी तरह से एक क्वेश्चन कहा जाए कि अगर 120 नंबर का 120 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है तो वो कौन सा, ठीक है ना, ग्रुप का होगा। ठीक है, तो 120 की अगर बात करेंगे तो 120 जब लिखने जाएंगे, ठीक है, देखिए तो वहाँ पे देखते हैं लिख के ज़रा सा, एटॉमिक नंबर 120, एटॉमिक नंबर 120 की बात करिए, 120। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, रेडान लिख लिया, ठीक है ना, 7s 5f 4d 6d और 7p। और देखो भाई 120, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, रेडान 86 है, 86 है, यहाँ से माइनस किया तो 4 आ गया और यहाँ पे 34, लेकिन आपका क्या हुआ 32, 32 यहाँ पे जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 118 बन रहा, अभी 118 हुआ है, इसका मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा 8, माने नेक्स्ट ऑर्बिट शुरू हो जाएगी 8 और s में क्या हो जाएगा 2 पहुँच जाएगा, 120 का हो गया, 120 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तब इनका पीरियड क्या होगा, 120 वाले का 8 पीरियड का हो जाएगा। ऐसे तो पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड है, लेकिन कह रहे 120 वाला अगर डिस्कवर किया जाए तो उसका पीरियड नंबर 8 हो जाएगा। क्यों भाई, और उसका पीरियड नंबर 8 हो गया। ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक का होगा, ठीक है ना, ब्लॉक कौन होगा, एस ब्लॉक का हो जाएगा। लेकिन ग्रुप देखिए क्या हो जाएगा, आउटर सेल यही है और इलेक्ट्रॉन एस में गया हुआ एस ब्लॉक का है, तो ग्रुप नंबर
ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, NH2NH, सेकेंड ए का हो जाएगा। ऐसे पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में ही कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बढ़िया से लिखना सीखिए। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पे जाइए, वहाँ पे मैंने डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 118 तक का लिखने का ढंग सिखाया हुआ है, उसको से हेल्प लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके बाद आज के रूल का फॉलो करिए। आप ग्रुप को डिटरमाइन कर लेंगे। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आप 10 सेकंड के अंदर अंदर बता लोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जो है इंपॉर्टेंट बातें लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।